महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण का मुद्दा शांत नहीं हो रहा। मनोज जरांगे ने अब विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जारंगे ने आज महाराष्ट्र में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। जारंगे ने आज पूरे महाराष्ट्र में सड़क जाम करने, नेताओं का घेराव करने और अहिंसक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। पिछले दिनों में ही महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र में मराठाओं को 10% आरक्षण देने का विधेयक पास कराया है, लेकिन मनोज जारंगे इससे संतुष्ट नहीं है। मनोज जारंगे की मांग है कि महाराष्ट्र सरकार मराठाओं को अलग से आरक्षण नहीं दे, मराठाओं को ओबीसी में शामिल किया जाए, मराठाओं को कुणबी का सर्टिफिकेट दिया जाए, 27% ओबीसी आरक्षण में ही मराठाओं को शामिल किया जाए। महाराष्ट्र सरकार के सामने संकट ये है कि अगर सरकार ने इस मांग को माना तो ओबीसी वोटर नाराज होगा। मराठा आरक्षण का तो फैसला 10% आरक्षण देने का फैसला हुआ है, और जो मुझे लगता है कि जब ये फैसला हुआ है तो सभी ने बात को मान लेना चाहिए। चलिए अब ये रिपोर्ट किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। दरअसल किसान आंदोलन का आज 12वां दिन, 29 फरवरी तक किसानों ने दिल्ली कूच का कार्यक्रम तो रोक दिया है, लेकिन तब तक किसान सड़क पर उतरेंगे। शुक्रवार को किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर शुभकरण सिंह की मौत का विरोध किया और काला दिवस मनाया। साथ ही शंभू बॉर्डर पर कैंडल मार्च निकाला। किसानों ने 29 फरवरी तक दिल्ली चलो मार्च स्थगित करने का फैसला किया है, लेकिन बड़े फैसलों से पहले किसानों ने विरोध का पूरा खाका तैयार किया है। 24 फरवरी आज शाम शुभकरण सिंह और अन्य 3 किसानों की मौत के विरोध में किसान कैंडल मार्च निकालेंगे। 25 फरवरी WTO के विषय में किसानों को जागरूक किया जाएगा। 26 फरवरी WTO का पुतला जलाया जाएगा। 27 फरवरी शंभू और खनौरी बॉर्डर पर राष्ट्रीय स्तर की बैठक। 28 फरवरी बड़े फैसले का ऐलान। किसानों ने आंदोलन में खेती से जुड़े सभी वर्गों को शामिल होने का आह्वान किया है। और मेरा निवेदन है कि कल शाम को पूरे देश के अंदर उन शहीदों के लिए कैंडल मार्च का व्यवस्था करें। एक और किसानों का कहना है कि सरकार MSP को लेकर अपना रुख साफ करे। वहीं सरकार का कहना है, अपील है कि किसान बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करें। लड़ाइयां बड़ियां ने जबरदस्त मुकाबला सबर नाल कीता है। देखिए, उनको एक बड़ी तकलीफ होती है कि हम किसानों की जब बात करते हैं तो उनको लगता है कि किसानों की बात हम क्यों कर रहे हैं। किसान हमारे प्रदेश का अन्नदाता है, देश का अन्नदाता है, तो किसान की तकलीफ के अंदर हम भी शामिल होते हैं। किसानों के नाते से हमने जितना किया है शायद ही कोई और प्रदेश कर रहा हो। आखिर कौन सा ऐसा प्रदेश है? हम तो कह रहे हैं भी एजेंडा तय कर दें कि MSP गारंटी कानून बनाने के हल के ऊपर आप मीटिंग कर लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी बयान दे दें कि हम ये MSP का गारंटी कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। समस्या के फिर अपने सोच लेंगे हम। सरकार तो 3 मंत्री के कमेटी बिठा करके उनसे डिस्कशन कर रही है। हम किसान के लिए माननीय मोदी जी ने क्या नहीं किया। हर एक उनका इनकम बढ़ाने के लिए और उनके हाथ में पैसा रहने के लिए, जो छोटे छोटे खर्च के लिए, और छोटे किसान को मन में रखते हुए वो काम करते हैं। अब ये रिपोर्ट पश्चिम बंगाल से। संदेशखाली को लेकर सियासत बहुत गर्म है। हुआ ये कि बीजेपी महिला नेताओं को संदेशखाली जाने से रोक दिया गया, तो उधर संदेशखाली में TMC नेता की वहां के लोगों ने पिटाई कर दी। संदेशखाली में जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को जमीन कब्जाने के आरोप में TMC नेता अजीत मैथी की लोगों ने पिटाई कर दी। घर पर भी तोड़फोड़ की गई। साथ ही संदेशखाली के बेमोजूर ग्राम पंचायत में लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। हो हंगामे को देखते हुए कोलकाता में बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को संदेशखाली जाने के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस से तीखी बहस भी हुई। हालांकि बाद में बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को लाल बाजार से रिहा कर दिया गया। इस घटना के बाद बीजेपी नेताओं ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पश्चिम बंगाल में
ऐसा ही परिस्थिति है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिला के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। दुख की बात यह है कि उसके बावजूद पश्चिम बंगाल की सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है। महिलाओं के डेलीगेशन जो केंद्र से गए भी, उनसे या जो स्थानीय तौर पे गए, आखिरकार उनको क्यों रोका जा रहा है? आज से 1 साल पहले प्रयागराज गोलियों की गूंज से दहल उठा था। उमेश पाल और उसके 2 गनर की हत्या कर दी गई थी। आज उसी हत्याकांड की 1 साल की बरसी। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के 1 साल पूरे हो गए हैं। पहली बरसी पर उमेश पाल की पत्नी जया पाल की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। पिछले साल 24 फरवरी को प्रयागराज की सड़कों पर सरेआम गोलियों से भूनकर उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। उनके 2 गनर की भी हत्या की गई थी। सनसनीखेज शूटआउट की साजिश का आरोप माफिया ब्रदर्स अतीक अहमद और अशरफ पर लगा था। अतीक की पत्नी शाइस्ता, बहन नूरी और जैनब का अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। इस पूरे मामले में योगी सरकार की कार्रवाई और संवेदनशीलता पर उमेश पाल के परिवार ने संतोष जाहिर किया है। जो वचन उन्होंने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो वो उन्होंने अपने शब्दों का पालन किया। उन्होंने मुझे जो आश्वासन दिया वो भी पूरा उन्होंने किया। योगी जी ने इतना बड़ा इंसाफ मुझे दिया है कि उनसे मुझे बहुत राहत है और आगे उम्मीद है कि वो मुझे बहुत सहारा करेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।